वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 28 दिसंबर 2025 और 28 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य महामारियों की रोकथाम, तैयारी और प्रभावी प्रतिक्रिया के महत्व को रेखांकित करना है। तो हर साल 27 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 17 दिसंबर को भारत में पेंशनर्स दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। जैसे ये मुक्ति शब्द सुनते हो तो पुडुचेरी मुक्ति दिवस भी माइंड में आना चाहिए। पुडुचेरी मुक्ति दिवस 1 नवंबर को मनाया गया। और गोवा सुन के क्या याद आना चाहिए? एक तो गोवा मुक्ति दिवस याद आना चाहिए और दूसरा गोवा स्थापना दिवस याद आना चाहिए। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अब 30 मई जैसे ही सुना तो 30 मई के बाद क्या आता है? 31 मई। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया गया और इससे जस्ट 6 महीने पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये पंजाब में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पंजाब के जालंधर में श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन आयोजित किया गया। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है पंजाब को। अभी पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना। पंजाब की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया। 42वां इंडियन ऑयल सर्बो सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट ये जालंधर में हुआ। और पंजाब के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ सुन के कुछ याद आया? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है चंडीगढ़। क्या बना है? भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बना है।
अच्छा, पंजाब के बारे में एक क्वेश्चन मैंने आपको कई बार बताया था और बार बार रिपीट किया था। पंजाब के एक बालक थे शबन सिंह। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, तब भारतीय सेना के जवानों की उन्होंने बहुत मदद की थी और जितने भी सैनिक वहाँ पे तैनात थे उनको खाना देना, पानी देना, जितना भी एक बच्चा मदद कर सकता है उतनी मदद उस बच्चे ने की थी और उस बच्चे की पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया है अब भारतीय सेना ने। तो उनका नाम याद रखना, सबन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं वैभव सूर्यवंशी। ये मात्र 14 वर्षीय क्रिकेटर हैं और इनको अभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया गया। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रत्येक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स हॉराइजन अवार्ड मिला है और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। अच्छा, पेटा का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ सम्मान किसे मिला है? रवीना टंडन को। वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला था? मैंने आपको बताया था, अनंत अंबानी को मिला था। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर बताना। फीफा का शांति पुरस्कार किसे मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ, फीफा का शांति पुरस्कार किसे मिला है? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, ये दिसंबर के सेकंड वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर विकसित किया गया है? तो ये जोहो के सहयोग से विकसित किया गया है। जोहो के सहयोग से भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर डेवलप किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया? तो ये चीन में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। इस सुरंग की लंबाई है 22.13 किलोमीटर। ये विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग है और चाइना के सिनजियांग प्रांत में अभी इसका उद्घाटन हुआ है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनबिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। और यहाँ पे याद रखो, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मैंने आपको वैसे बता दिया है, ये 31 मई को मनाया जाता है। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। अभी चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया। चीन ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। चीन की CR-450 हाई स्पीड ट्रेन ने अभी रिकॉर्ड 453 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव की। चीन ने भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया और चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया। भारत ने चीन से पटाखों की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया और चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यांग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की नई एंटी एयरक्राफ्ट क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये नॉर्थ कोरिया ने किया। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। लंबी दूरी की एंटी एयरक्राफ्ट ICBM क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण अभी उत्तर कोरिया ने किया है। अब उत्तर कोरिया, तो ये है मैप में उत्तर कोरिया। ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है ना, यही है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया कैपिटल है पैंगयोंग। नॉर्थ कोरिया करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन। कौन है? किम जोंग उन। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मंडला पूजा आयोजित की गई है? तो मंडला पूजा ये
केरल के सबरीमाला मंदिर में आयोजित की गई। ये 41 दिनों का एक मंडल व्रत होता है, तो इसे मंडला पूजा कहते हैं। ये सबरीमाला मंदिर में होती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। भारत में नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को। क्या कहा जाता है? नारियल की भूमि। लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है पता है? कर्नाटक। केरल रबड़ के उत्पादन में नंबर 1 पे है। काली मिर्च के उत्पादन में नंबर 1 पे है। लेकिन नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। लेकिन नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। अच्छा, भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खोला। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बना। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की। केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। केरल पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला। और केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है। अच्छा, केरल में थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार मनाया जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट ओणम भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्युदय MP ग्रोथ समिट का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, इसका आयोजन ग्वालियर में हुआ और यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की? तो ये घोषणा जापान ने की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान ने की है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं साने ताकाइची। ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने ताकाइची। ये है साने ताकाइची। और जापान में भारत के राजदूत कौन है? सिबी जॉर्ज। अभी जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारेवा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JP22 लॉन्च किया। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मसाको नोजावा बनी है। साने ताकाइची ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो में हुई। जापान के कोकिची अकुजावा ये 102 वर्ष की आयु में माउंट फेजी पर चढ़े हैं। और प्रधानमंत्री मोदी अभी जब जापान गए थे उस टाइम जापान के प्राइम मिनिस्टर थे शिगेरू इशिबा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने शिगेरू इशिबा को बेशकीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट उपहार में दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी को जापान की पवित्र दारुमा गुड़िया उपहार में दी गई। अच्छा, ये नवंबर 2025 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का वीडियो है। इसमें टॉप 100 इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन WWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन नियुक्त हुई हैं? तो ये PV सिंधु चुनी गई। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। WWF एथलीट कमीशन की चेयरपर्सन ये PV सिंधु बन गई हैं। अच्छा, अभी IIFL फाइनेंस ने PV कानूनगो को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। शाश्वत शर्मा ये एयरटेल इंडिया के MD एंड CEO बने। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साईं जादव बनी। रवि रंजन ने SBI के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। NCAER ने सुरेश गोयल को अपना महानिदेशक नियुक्त किया। शैलेश चंद्र को अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया। हेनरिक ब्राउन को कोका कोला का अगला CEO नियुक्त किया गया। अजय कुमार शुक्ला ये PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO बने हैं। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये दूसरा क्वेश्चन है आज का। RBI की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में बताओ। RBI की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनी है? उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस आईआईटी ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी पटना ने लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक सुपर कंप्यूटर परम रुद्र आईआईटी पटना ने लॉन्च किया है। अब आईआईटी की बात है तो इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक और अनुसंधान बढ़ावा हेतु आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ सतत ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया। और भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी की है। आईआईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूं, ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन होगा। किस आईआईटी ने अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री डेवलप की है? कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो पहले तो ये देखो, ये जो है ये सोमालिया था, अब इसी में से कट के ये सोमालीलैंड बना है। इसको अब औपचारिक रूप से राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही, यानी कि इजराइल ने अब इसको राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यूज साइकिल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हरजोग। अच्छा, इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा। इजराइल ने रोश हसनाह उत्सव मनाया गया। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया। इजराइल ने एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1 को लॉन्च किया। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। और इजराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट, KNESSET, नेसेट, ये इजराइल की संसद का नाम है। इजराइल में एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में तिलोत्तमा सेन ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो ये हैं तिलोत्तमा सेन। इन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 8th एडिशन है। 8th एडिशन से ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज की ये बुक ले सकते हो। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप इस लिस्ट में अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सोलर रूफटॉप के मामले में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है? यानी कि देश में सबसे ज़्यादा सोलर रूफटॉप का इंस्टॉलेशन गुजरात में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कपास के उत्पादन में पूरे देश में गुजरात नंबर 1 पे है। गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। अच्छा, राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। गुजरात ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू की। हर्ष सांघवी ये गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन ये गांधीनगर में हुआ। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव धोरडो बना है। और एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद में किया गया। अच्छा, गुजरात में
मैंने आपको बताया गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है, ये ध्यान रखना। अच्छा, नल सरोवर लेक है, थूल लेक है और कंकड़िया लेक है। ये लाइन आप याद कर लो, ये हर बार मैं रिपीट करता हूँ, इसलिए रिपीट करता हूँ कि ये आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 के लिए किम्बरली प्रोसेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किम्बरली प्रोसेस ये हीरो से संबंधित है, हीरो के व्यापार से, हीरो के उद्योग से संबंधित है किम्बरली प्रोसेस। इसका अध्यक्ष अपने भारत को चुना गया है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। देखो भारत का जो यूपीआई सिस्टम है ना, इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है, और अभी आईएमएफ ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम यूपीआई को माना है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें नंबर पर रहा और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा। भारत की साक्षरता दर अब बढ़ गई है और ये बढ़कर 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़ के 96 हो गई। 3 नए रामसर स्थल बिहार से जुड़े हैं, एक छत्तीसगढ़ से जुड़ा है और एक राजस्थान से जुड़ा है। 3 बिहार के कौन से हैं? गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील। कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ का है और सलीसेट झील ये राजस्थान की है। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा। देखो 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है और 17वां ब्रिक्स समिट हो चुका है। 17वां ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। अच्छा, भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा है। भारत ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। भारत ने पहला स्क्वैश विश्व कप जीता। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया और भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। आपको पता है अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है और भारत स्मार्टफोन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ और 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाए गए। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं ना, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में दर्ज किया गया है। और भारत में वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की गई है, आयुष वीजा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, तो ये लखनऊ में किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एप्पल के AI वाइस प्रेसिडेंट कौन बने, तो ये अमर सुब्रमण्यम बने। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि 91 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो ये राहुल BS बने। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? लखनऊ। इन्होंने यहाँ पे लखनऊ के बारे में डिटेल में लिखा भी है। मैं जो भी पूछता हूँ उसका आंसर आप डिटेल में लिखा करो। अगर आप डिटेल में लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वैसे इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष पर रहा। आंध्र प्रदेश की पोंडुरुक खादी को GI टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में स्थापित होगा। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2025 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट UAE का पासपोर्ट घोषित हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने संगीता बरुआ को अपने महिला अध्यक्ष चुना है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश अपना भारत बन गया है। और भारत में सबसे बड़ा मखाना उत्पादक राज्य कौन सा है? बिहार। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण पिथौरागढ़ में संपन्न हुआ। रोमन गॉफमैन को अगला मोसाद प्रमुख नियुक्त किया गया।
ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में यूएसए टॉप पर रहा। फीफा अरब कप 2025 का खिताब मोरक्को ने जीता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य रूस बना। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति जताई है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कैमरन ग्रीन बने हैं। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चेन्नई कला ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। जोसे एंटोनियो कास्ट ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी साई जादव बनी। और दक्षिण अफ्रीका से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को आयातित किया गया और इनको कर्नाटक के बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में छोड़ा गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।